नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे कुछ छात्र हैं जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, पर दूरस्थ क्षेत्रों में रहने के कारण तथा अन्य आवश्यक गतिविधियों के चलते हमारी ऑफलाइन क्लासेस चाहते हुए भी नहीं अटेंड कर पाते। तो ऐसे छात्रों को ध्यान में रखकर हम आप सभी के लिए एक ऑनलाइन यूट्यूब सेशन लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड विषय की संपूर्ण तैयारी यहाँ पर करवाने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टाइम एंड वर्क टॉपिक करवाने वाला हूं। तो आज हम टाइम एंड वर्क टॉपिक, समय और कार्य जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करेंगे। तो आइए टाइम एंड वर्क टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं आपको जो टाइम एंड वर्क टॉपिक है, समय और कार्य जो टॉपिक है उसका बेसिक करवा देता हूँ, उसका एक लेआउट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बेसिक जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो पुराने क्वेश्चंस आएंगे है ना, जो आपने प्रैक्टिस किए हैं, जो PYQ में आपने प्रैक्टिस किए हैं या जिसके आपने टाइप किए हैं, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके आपने अलग अलग टाइप जो पढ़े हैं, तो पुराने क्वेश्चंस तो उससे बन जाएंगे। लेकिन जो नए क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट की गहरी समझ है या कॉन्सेप्ट का आपको डिटेल नॉलेज है, तभी आप नए क्वेश्चंस को बना पाएंगे। अदरवाइज़ नए क्वेश्चंस में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए पहले हम इस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चंस है, डिफरेंट लेवल के जो क्वेश्चंस है उसमें चलेंगे। यहाँ पे स्क्रीन में आपको इस टॉपिक का एकदम बेसिक सा क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिया है आपको बेसिक समझाने के लिए, फिर आगे चल के हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले, इस क्वेश्चन में क्या बोला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक फैक्ट्री में राइमा एक काम को 15 दिनों में पूरा करती है, जबकि जोई इसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है। फैक्ट्री मैनेजर को जल्द से जल्द काम पूरा करना है और इसीलिए वह जोई और राइमा को एक साथ काम करने का आदेश देता है। काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो राइमा है वह किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है, 15 दिनों में पूरा कर सकती है ना, यहाँ पर दिया 15 डेज़ पे। उसके बाद बोला है कि जोई यदि उसी कार्य को करे जिस कार्य को राइमा करती है, जोई अगर उसी कार्य को करे तो कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 10 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर क्वेश्चन में बोला है कि यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें, है ना, मतलब यदि दोनों अगर साथ में मिलकर कार्य करेंगे तो संपूर्ण कार्य जो टोटल वर्क है वह कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो पहले मैं आपको इसका जो क्वेश्चन का पूरा बेसिक बता देता हूँ, कैसे ये इस टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है सॉल्व होगा, इसका क्या बेसिक है, पूरा सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको समय दिया है। क्या दिया है? समय। यहाँ पर दिया है कि राइमा आपका कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, किसी काम को करेगी तो 15 दिनों में कर सकते, 15 डेज़ में राइमा का समय दिया है। उसके बाद जोई अगर इसी काम को करेगा तो कितने दिन में पूरा कर सकता है, 10 दिन में, 10 डेज़ में पूरा करेगा। तो जोई का समय दिया है कि जोई कितने दिन करता है काम, है ना, संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा, या अगर टोटल कार्य कर रहा है तो उसको कितने दिन लगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपको जो दिया है ये तो क्या है, ये 15 और 10 क्या है आपका समय, ये क्या है आपका संपूर्ण को कार्य को करने में लगने वाला समय, है ना। ये क्या दिया है आपका टाइम, इंडिविजुअल आपका टाइम दे दिया है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, कार्य निकालना पड़ेगा, वर्क निकालना पड़ेगा, या फिर आप वर्क क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, कुछ वैल्यू मान सकते हैं। क्योंकि भाई यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य की मात्रा भी तो पता होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपने हिसाब से कार्य ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं जो कार्य है उसको मैं क्या लेता हूँ, और यहाँ पर हम जो ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं उसमें हम कार्य को क्या लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा वर्क होगा, हमारा जो टोटल वर्क होगा, हमारा जो कुल कार्य होगा, वह क्या होगा, कॉमन मल्टीपल होगा, है ना। हमारा जो टोटल वर्क है वह क्या होगा, कॉमन मल्टीपल होगा, या फिर बोल सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। या तो आप कॉमन मल्टीपल लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो, या लीस्ट कॉमन लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो हमारा जो टोटल वर्क है, हमारा जो कुल कार्य है, हमारा जो टोटल वर्क यानी यहाँ जो कुल कार्य है, ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, या फिर क्या हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मैंने इसको LCM ही क्यों माना है या कॉमन मल्टीपल क्यों माना है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि ये जो मैंने टर्म लिखा है कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मैंने जो टर्म लिखा है कॉमन मल्टीपल या फिर LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये क्या होता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए
यहाँ पर मैं कोई दो वैल्यू लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 2 और 3। अब मैं 2 के मल्टीपल्स ले लेता हूँ, जैसे 2 के मल्टीपल्स क्या हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डैश 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 अप टू द इनफाइनाइट। इसके इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे। अब इसके आगे मैं जैसे 3 का, यहाँ पर अब 3 का मल्टीपल ले लेता हूँ, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 डैश 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 अप टू द इनफाइनाइट। इसके भी इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे आगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये सारे 2 के मल्टीपल्स है, ये सारे 3 के मल्टीपल्स है। अब मैंने आपको बोला कॉमन मल्टीपल मतलब मल्टीपल की कॉमन वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो दोनों का मल्टीपल हो, ऐसी वैल्यू जो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल हो। तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू कौन सी है, जैसे यहाँ पर 6, अगर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 6, ये जो 6 है ये 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर दोनों के मल्टीपल की कॉमन वैल्यू। वैसे ही आगे देखेंगे तो 12 कॉमन मल्टीपल है, और वैसे देखेंगे तो 18 कॉमन मल्टीपल है। ऐसे ही आगे आपको इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल इसके मिलेंगे। तो कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 6, 12, 18 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। अब देखिए तो ये 6, 12, 18 क्या होगा, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल की कॉमन वैल्यू, ठीक है। ये ऐसी वैल्यू है जो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है, ठीक है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, इस कॉमन मल्टीपल में से लीस्ट वैल्यू कौन सी है, मतलब कॉमन मल्टीपल भी होगा और कॉमन मल्टीपल होने के साथ साथ कॉमन मल्टीपल की लीस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 6, 12, 18 में से लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 6। तो 6 ही क्या होगा आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 6 क्या होगा आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम, या आप बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम, है ना। मतलब कॉमन मल्टीपल तो है, लेकिन कॉमन मल्टीपल होने के साथ साथ कॉमन मल्टीपल की लीस्ट वैल्यू है, ठीक है। मतलब ये 6 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2 और 3 से क्या करेगी, 2 और 3 से क्या होगी, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि मल्टीपल है तो डिवाइड भी होगा, या फिर 2 और 3 दोनों का मल्टीपल होगा, है ना। आगे जब हम एलसीएम चैप्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको यहाँ पर इसका जो कॉन्सेप्ट है बता दिया। अब यहाँ पर बात ये आती है कि एलसीएम ही टोटल वर्क क्यों है, या फिर कॉमन मल्टीपल ही टोटल वर्क क्यों है। देखिए यहाँ ये समझाने के लिए मेरे को आपको यहाँ पर एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, है ना। एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जिनको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है वीडियो फॉरवर्ड करके, या फिर आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा। बट यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ कि कभी अगर किसी ने आपसे पूछ दिया, या फिर कभी एग्ज़ाम में ही पूछ दिया कि आपने टोटल वर्क को ही एलसीएम क्यों लिया, या फिर आप कॉमन मल्टीपल को ही आपने एलसीएम क्यों लिया, या फिर कभी आपके दिमाग में भी आता होगा ना भाई कि इतने सारे आपने यूट्यूब चैनल्स देखे, इतने सारे आपने लेक्चर्स देखे, सब जगह वहाँ पर आप जो टोटल वर्क है उसको एलसीएम लिया, लेकिन क्यों लिया, तो इस पर कभी आपने गौर नहीं किया, है ना। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, एक जो भी वर्ड्स, जो भी टर्म्स आप लिख रहे हैं, अगर सारी चीज़ें आपको क्लियर है ना, तो एग्ज़ाम में आप नहीं फंसोगे, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप इजली सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं एक फार्मूला बताता हूँ। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, है ना, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो एफिशिएंसी क्या बताता है कि कोई सिस्टम है वो कितना एफिशिएंट है या कितना एफिशिएंटली वर्क कर सकता है। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो सिस्टम कम एफिशिएंट होगा, है ना। भाई देखिए यहाँ पर अगर आउटपुट अपॉन इनपुट का देखूँ, मैं रेशियो देखूँ, तो आउटपुट अगर बड़ा होगा इनपुट कम होगा, यानी कम इनपुट पे हमको अगर ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर क्लियरली ये बताता है, एफिशिएंसी ये बताता है कि कौन सा सिस्टम कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। अब यहाँ पर हम टाइम एंड वर्क चैप्टर के रेफरेंस में अगर देखेंगे तो आउटपुट हमारा क्या है, आउटपुट हमको वर्क मिल रहा है, और इनपुट हमारा क्या है, टाइम। हमने टाइम दिया है तो आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर जो वर्क है अगर इस टाइम से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, अगर ये जो वर्क है अगर इस टाइम से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी जो एफिशिएंसी की वैल्यू आएगी ये इंटीजर आएगी, कंप्लीट वैल्यू आएगी, वैल्यू फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं आएगी। क्लियर हो रहा है। अगर वर्क टाइम से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी या फिर फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो हम जब वैल्यू डेसिमल या फिर फ्रैक्शन में आएगी ना, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वहाँ पर जो क्वेश्चन का कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी समय लग जाएगा।
तो सुविधा के दृष्टिकोण से कैलकुलेशन को इजी करने के पर्पस से हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसी वैल्यू लेते हैं, वर्क हम ऐसा वर्क लेंगे जो टाइम से इजीली डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, है ना, यहाँ पर हम ऐसी वैल्यू, वर्क को ऐसी वैल्यू लेंगे, ये जो टोटल वर्क है यहाँ पे जो हमारा टोटल वर्क आएगा, इसको हम ऐसी वैल्यू लेंगे जो दोनों टाइम से डिवाइड हो जाए, राइमा के टाइम से भी डिवाइड हो जाए और जोई के टाइम से भी डिवाइड हो जाए। क्योंकि जब राइमा की एफिशिएंसी लेंगे, जोई की एफिशिएंसी लेंगे हम, तो वहाँ पर क्या होगा, हमको जो वैल्यू है, जो एफिशिएंसी है, इंटीजर के फॉर्म में मिलेगा, कंप्लीट वैल्यू मिलेगी। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, है ना, कैलकुलेशन हम करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसी वैल्यू ली जो 15 और 10 दोनों से डिवाइड हो जाए। अब 15 और 10 दोनों से डिवाइड कौन होगा, जो 15 और 10 का एलसीएम, है ना भाई। ऐसी संख्या जो 15 और 10 दोनों से डिवाइड हो जाए तो भैया डिवाइड कौन होगा, या तो कॉमन मल्टीपल डिवाइड होगा या तो एलसीएम डिवाइड होगा। जैसे 2 और 3 का एलसीएम क्या है, 6, या और कॉमन मल्टीपल 6, 12 और आगे क्या है आपका 18। तो 6, 12 और जो 18 है वो 2 और 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी पर्पस से हम वर्क को ऐसी वैल्यू मानेंगे जो दिए गए टाइम से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम या फिर आप कॉमन मल्टीपल ले सकते हो। तो यहाँ पर हम एफिशिएंसी भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ आगे क्वेश्चन का, है ना। और यहाँ पर हमने जो, चलो इसको पहले मैं आपको एफिशिएंसी निकाल के दिखा देता हूँ, फिर यहाँ पर ये जो आपको पूरा ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किस पे काम करता है ये भी बताता हूँ, है ना। देखिए 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 30 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 15 और 10 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। 30 के बाद 60 भी डिवाइड होगा, यानी 30 कॉमन मल्टीपल है तो 60 भी कॉमन मल्टीपल है, लेकिन 30 छोटी वैल्यू है। तो 30 ना एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा 30, है ना। यहाँ पर टोटल वर्क क्या होगा 30, एलसीएम 30 आएगा, तो टोटल वर्क कितना आ गया 30। अब एफिशिएंसी आप निकालोगे ना, तो देखो यही हमारा टोटल वर्क है 30। आप 30 को 30 रोटी मान सकते हो, 30 चपाती मान सकते हो, 30 कार्य मान सकते हो, 30 यूनिट्स मान सकते हो, आपको जो मानना है वो मान लो। सपोज राइमा 15 दिन में कितना काम करती है, 30 काम, या फिर 15 दिन में 30 रोटी बनाती है, तो एक दिन में कितना रोटी बनाएगी, 2 रोटी। एक दिन में कितना काम करेगी, 2 काम। जैसे फॉर एग्जांपल 15 डेज में अगर कोई 30 चपाती बनाता है तो एक दिन में कितना चपाती बनेगा, 15 टू ज़ 30, एक दिन में 2 चपाती बनेगा। तो यहाँ पर 15 इंटू 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 इंटू 2 2 आ जाएगा। या फिर आप जैसे हमने फार्मूला लगाया कि एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क कितना था 30, टाइम कितना था 15, तो कितना आ गया एफिशिएंसी 2, कितना आ गया एफिशिएंसी 2। अब देखो यहाँ पर जो एफिशिएंसी आया है ना ये इंटीजर में आया है ना, अदरवाइज़ क्या होता, फ्रैक्शन में आ जाता तो कैलकुलेट करते तो थोड़ा सा वहाँ पर टफ हो जाता, है ना, मतलब कैलकुलेशन वहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता। अब देखिए यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर 10 दिन में अगर कोई 30 रोटी बनाता है तो एक दिन में कितना रोटी बनाएगा, या 10 दिन में अगर कोई 30 कार्य करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। तो इंटू 3 करोगे तो एक दिन में यहाँ पर एफिशिएंसी इसका 3 आ जाएगा, 3 काम। तो यहाँ पर ये जो 2 आया है इसका यूनिट क्या होगा, ये एफिशिएंसी है तो इसका यूनिट क्या होगा, कार्य प्रतिदिन, इसका कार्य प्रतिदिन या वर्क पर डे। वैसे 3 का यहाँ पर यूनिट क्या होगा, कार्य प्रतिदिन या वर्क पर डे, है ना। देखिए एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम, तो यहाँ पे कार्य और टाइम नीचे दे दिया है तो किस में आ जाएगा, वर्क पर यूनिट टाइम में आ जाएगा, मतलब कार्य प्रतिदिन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर किस पे काम करता है, यहाँ पर मैंने जो फार्मूला डिस्कशन किया वही है, एफिशिएंसी बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट, और यहाँ पर एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो एफिशिएंसी को आप टाइम से इंटू करोगे तो आ जाएगा वर्क, आ जाएगा वर्क, है ना। देखो एफिशिएंसी ये यहाँ पे चले गए इधर, एफिशिएंसी में आपने टाइम से मल्टीप्लाई किया तो वर्क आ गया। तो सिमिलरली यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर यही है, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क इनटू वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। देखिए ये आपका टाइम है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, चलिए मैं थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये देखिए ये आपका टाइम है,
ये आपका राइमा का टाइम है, इसको मैंने राइमा की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी राइमा ने कितने दिन काम किया, 15 दिन, और राइमा की एफिशिएंसी कितना है, 2 कार्य प्रतिदिन, 2 वर्क पर डे। तो 15 दिन तक अगर एक दिन में 2 कार्य करती है राइमा, तो 15 दिन कार्य करेगी, तो 15 दिन में कितना काम होगा, या एक दिन में अगर 2 रोटी बनाती है और 15 दिन काम करती है, तो यहाँ पर टोटल कितना काम होगा, 15 × 2 कर दोगे, टाइम को आप एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। वैसे यहाँ पर सिमिलरली एफिशिएंसी कितना है, 3 वर्क पर डे। कोई अगर जैसे जो यहाँ पर 3 रोटी अगर एक दिन में बनाता है या एक दिन में 3 काम करता है, 3 कार्य प्रतिदिन इसका एफिशिएंसी है, तो और ये कितने दिन काम करता है, 10 दिन। तो यहाँ पर भी सिमिलरली आप एफिशिएंसी में अपने जोई के टाइम को मल्टीप्लाई किया, मतलब जोई के एफिशिएंसी से जोई के टाइम को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम आपने कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, वर्क आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, वर्क आ गया। क्लियर है? तो एफिशिएंसी इंटू आपका टाइम क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। तो इसी स्ट्रक्चर पे ये जो पूरा हमने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बताया, इसी फॉर्मूले पे, इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि यदि जोई और राइमा, देखो क्वेश्चन में बोला है कि जोई और राइमा एक साथ काम करें, मतलब जोई और राइमा यदि एक साथ काम करेंगे तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो देखिए यहाँ पर, चलो मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। देखो राइमा एक दिन में कितना काम करती है, राइमा एक दिन में कितना काम करती है, 2 काम बस यहाँ पर। और जोई एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। जोई का एक दिन का कितना काम है, 3 काम। तो दो सपोज़ यहाँ पर ये राइमा जो है एक दिन में अगर 2 चपाती बनाती है एग्जाम्पल के तौर पे, और रोई एक दिन, यहाँ पर जोई जो है वो एक दिन में कितना चपाती बनाता है, 3 चपाती बनाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर 2 और 3, यहाँ पर जो एफिशिएंसी दिया है कार्य प्रतिदिन, उसको मैं चपाती के फॉर्म में ले रहा हूँ, ठीक है। तो राइमा एक दिन में 2 रोटी बनाती है, जोई एक दिन में 3 रोटी बनाता है। तो दोनों जब साथ मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना रोटी बनेगा, तो एक दिन में कितना रोटी बनेगा, 3 और 2 5 रोटी। एक दिन में कितना रोटी बनेगा, कितना चपाती बनेगा, 5 चपाती। या एक दिन में कितना कार्य होगा, 5 कार्य। अब करना कितना है, टोटल 30 कार्य। करना कितना है, टोटल 30 कार्य। तो कोई अगर आदमी, कोई 2 पर्सन साथ में मिलकर एक दिन में 5 रोटी बना रहे हैं, तो 30 रोटी कितने दिन में बनाएंगे, है ना। अगर 2 लोग साथ मिलकर एक दिन में 5 रोटी बना रहे हैं, तो 30 रोटी कितने दिन में बनेगा, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 30 काम कितने दिन में होगा। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कितना रोटी बनाना है, 30। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा, 6। तो किसी भी क्वेश्चन में राइट साइड में आप जो वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड में भी आप मल्टीप्लाई करोगे, तभी क्वेश्चन बैलेंस होगा। तो यहाँ पर 1 डे है तो 6 × 1 6 डे आ जाएगा, और यहाँ पर 5 × 6 30 चपाती आ जाएगा। तो 30 चपाती या फिर 30 कार्य कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 6 दिन में, है ना। ये 30 यूनिट बोल सकते हो, मैं कार्य बोल रहा हूँ, अब 30 यूनिट्स भी बोल सकते हो। 30 चपाती या 30 यूनिट कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा, 6 दिन में, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है पूरे इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो। आप ऐसा भी, इसके अलावा आप ऐसे भी निकाल सकते थे, टाइम बराबर आपका क्या होता है, मैंने बताया आपको एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, मैंने आपको क्या बताया, वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम इधर चले जाएगा, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो काम कितना था भाई, 30 काम। एफिशिएंसी कितना था, इस 30 काम को कौन कर रहे थे, दोनों का कंबाइन एफिशिएंसी कितना था, क्योंकि 30 काम को दोनों मिलके कर रहे थे। तो दोनों का साथ में एफिशिएंसी कितना था, 3 और 2 5। 3 और 2 को मिलाओगे तो साथ में एफिशिएंसी कितना था, 5। तो यहाँ 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 कार्य प्रतिदिन का एफिशिएंसी था, तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 दिन। तो कितना आ जाएगा, 6 दिन, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दिया है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा, और जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।